ये कहानी गांव में रहने वाले एक छोटे बच्चे की, जिसने एक दिन अपने फादर से पूछा कि पापा, खुश रहने का सीक्रेट क्या है। तो उसके फादर ने कहा कि बेटा, इतनी कम उम्र में आपने इतना बड़ा सवाल पूछा। उसके पापा उसे घर से बाहर लेकर के गए और सामने एक पहाड़ी पर महल था वो दिखाया और कहा कि बेटा, वहां पर वो व्यक्ति रहता है जो तुम्हें इस सवाल का जवाब दे सकता है। बच्चे ने पूछा कौन है? तो पापा ने कहा कि बेटा, वहां पर दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति रहते हैं। पिताजी से परमिशन लेकर के वो बच्चा अपने सवाल का जवाब जानने के लिए दूर पहाड़ पर उस महल तक पहुंचने के लिए चल पड़ा। जब वो पहाड़ चढ़ करके वहां पहुंचा उस महल के पास, तो उसको देखता रह गया। इतना सुंदर, आलीशान, भव्य महल। उस बच्चे को उस महल की सुंदरता इतनी अच्छी लग रही थी कि वो भूल गया कि क्यों आया था। फिर उसे याद आया कि जो मेन काम था वो तो करा ही नहीं। उसने पूछा किसी से कि वो बुद्धिमान व्यक्ति कहाँ रहते, तो उन्होंने बताया कि वो सामने जो दरबार लगा है वो उन्हीं का लगा है। उस लड़के ने वहां जाकर के देखा, बड़े बड़े व्यापारी आए थे। सब लोग अपनी समस्या का समाधान लेने के लिए आए थे। बहुत लोग आए हुए थे। कोई अपनी जिंदगी के बारे में जानना चाहता था, कोई परिवार के बारे में जानना चाहता था। इस लड़के ने अपनी बारी का इंतजार किया। इसकी बारी आई। जाकर के उन बुद्धिमान व्यक्ति को प्रणाम किया और कहा कि आपके बारे में पापा ने बताया। मैंने एक सवाल पापा से पूछा था, उन्होंने कहा कि आपसे पूछूं। मेरा सवाल यह है कि बस मुझे इतना सा बताइए, खुश रहने का सीक्रेट क्या है? वो मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम इतनी कम उम्र में इतना भारी सवाल लेकर के आए हो। अच्छा, काम करो, मैं तुम्हें जवाब दूं उससे पहले मेरा घर तो देख लो, इस महल को तो देख लो। ये तो देखो कि आदमी कैसा है, उसका घर तो देखो, तब तो समझोगे। क्या पता मैं गलत बात कह दूं। उस लड़के ने कहा हाँ, सही बात है, मैं देख कर के आता हूं। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि रुको, जाने से पहले एक शर्त है। तुम्हें चम्मच दे रहा हूं, एक चम्मच उसे दी। कहा कि इसे मुंह में रखना। उस चम्मच में 2 बूंद तेल डाल दिया और उस बच्चे से कहा कि बेटा, घूम करके आना, लेकिन याद रखना कि ये 2 बूंद तेल छलक ना जाए। लड़के ने कहा ठीक है। वो निकल गया। महल में घुमावदार सीढ़ियां थी। बचते बचाते धीरे 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 पूरा महल वो घूमा और वापस आ गया। जब वापस आया उस बुद्धिमान व्यक्ति के पास, तो उन्होंने पूछा कि बेटा, महल देखा? लड़के ने कहा हाँ, देखा। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि वो झूमर देखा? इतना शानदार आलीशान झूमर हमने लटकाया हुआ है। लड़के ने कहा नहीं, वो नहीं देखा। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि तुमने वो बगीचा देखा जिसमें नायाब पेड़ लगाए गए हैं? दूर दूर से ढूंढ ढूंढ करके हम वो चुनिंदा पौधे लाए जिनसे ये पेड़ बने, तुमने देखे कि नहीं? लड़के ने कहा नहीं देखे। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि तुमने हमारी आलीशान लाइब्रेरी देखी कि नहीं? उसमें दुनिया की ऐसी किताबें रखी हुई हैं जिन्हें पढ़ लो तो सब कुछ समझ में आ जाए। बच्चे ने कहा नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, मेरा तो सारा ध्यान ये तेल की 2 बूंद पर था। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि एक काम करो, वापस जाओ, एक बार फिर से घूम करके आओ और फिर मुझे बताना। शर्त यही रहेगी, बस घूम करके आओ। बच्चा गया दोबारा। अब की बार उसने सब कुछ निहारा, एक एक चीज को अपनी आंखों में बसा लिया। उस सुंदरता को समेट करके जब वापस आया तो बुद्धिमान व्यक्ति को बताने लगा कि क्या आलीशान महल आपने बनाया है, क्या नक्काशी है। मैं तो मतलब समझ नहीं पा रहा हूं, इतना सुंदर महल है, काश मैं भी यहां पर हमेशा के लिए रह पाता। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि वाह, क्या बात है, अब तुमने हमारे महल को अच्छे से देख लिया। लेकिन एक बात बताओ, वो तेल कहाँ गया जो चम्मच में था? लड़के की नजर पड़ी, चम्मच में से वो तेल पता नहीं कब छलक गया, ध्यान ही नहीं गया उसका, क्योंकि अब की बार सारा ध्यान तो नक्काशी देखने में था, महल देखने में था। उसने कहा कि माफ कीजिएगा, वो तेल तो छलक गया। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि बेटा, बस यही है खुश रहने का सीक्रेट। बच्चे ने कहा समझा नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं? उन्होंने कहा कि बेटा, जब तुम्हें पहली बार भेजा तो तुम्हारा सारा ध्यान चम्मच में गिरे उस 2 बूंद तेल पर था। दूसरी बार भेजा तो चीजों को देखने में ध्यान था और जो बेसिक रूल था उसे तुम भूल गए। ये बैलेंस बना करके रखना ही खुश रहने का सीक्रेट है। जो जिंदगी में बैलेंस बना के चलता है, फैमिली में, करियर में, वही खुश रहता है। आप जिंदगी में चाहे जिस मुकाम पर पहुंच जाएं, अपने बेसिक्स को मत भूलिएगा। जो वैल्यूज से जुड़ा रहता है, जो संस्कारों से जुड़ा रहता है, जिंदगी में वही ऊंचाई हासिल करता है और हमेशा खुश रहता है।